और ये कि बिजनेस कितना किया इस फिल्म? बिजनेस अच्छा खासा कर लिया है, लेकिन जाहिर बात है कि ये दूसरे नंबर पर है बिजनेस करने वाली फिल्म, लेकिन ये अपनी लागत पूरी कर ली है तकरीबन इसने। अच्छा जी। और कितने में बनी होगी वैसे? आजकल कितने में बन जाती है? देखें अब गेम थोड़ा बड़ा हो गया और फिल्म की प्रोडक्शन भी ये ठीक थी। हाँ। वैसे कोई ऑफिशियल फिगर तो नहीं दिए इन्होंने, लेकिन फिर भी ये मेरा ख्याल है कि 500,000 में बनी है। जी तकरीबन 500,000। क्या 5 लाख की बात कर रहे हैं? नहीं सॉरी, 500,000 नहीं, 50 मिलियन, 50 लाख। वही ना, क्या खुरम, मतलब 5 लाख आप में जब तो... चाय नहीं पूछेंगी सुबह। हाँ सॉरी, कॉफी लाए खुरम के लिए 500,000। ऐसे ही है। तो उसमें ये तो कुछ भी नहीं। 50-60 का तो अब एक नॉर्मल बजट है ही ना, बनती है। इसमें तो YouTube वीडियो शायद बन जाए बस किसी की। और कुछ नहीं बनना। और एक तो बड़ी लेकिन 50 मिलियन अगर आप जो बात करें, 50 लाख। जी 50 तो लाख, दैट इज अ गुड फिगर। और उसमें मतलब इसका मतलब है कि अच्छे बजट की और फिल्म है हमारे हिसाब से। जी, और ऑलमोस्ट अचीव भी कर लिया है अराउंड। और उसके अलावा आप ये देखिए कि बजट अभी कम था ना, जो इसके बाद वाली फिल्म हम डिस्कस करेंगे उसका बजट और ज्यादा था। तो बजट भी मैटर करता है। बाज दफा हमें फिल्म की खराबियां नजर आ रही होती हैं, लेकिन आप उसका बजट देखिए कि उस बजट में उसने 50 लाख की बात कर रहे हैं आप? ये फिर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। ये तो हमारे ड्रामे 5-5, 6-6 लाख, 7 लाख के बन रहे, 7 करोड़ के सॉरी बन रहे हैं। नंबर से हम कर गए हैं। करोड़ों में तो हमारे ड्रामे बन रहे हैं। ये फिल्म, आर यू श्योर? नहीं, मुझे नहीं लगता। करोड़ों में तो आई होगी कॉस्ट। करोड़ों से कम तो कुछ बन ही नहीं रहा। अच्छा, आर्टिस्ट भी तो ले रहे हैं। इसको चेक कर लेंगे। ये चेक करेंगे। नहीं, मुझे नंबर ये मुझे नहीं लग रहा है कि सही है। हाँ, कॉफी फौरन लेके आए। अच्छा, हम असल में थोड़े से ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी देर में, अभी वैसे वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम वापस आएंगे तो देखते रहिएगा राइज एंड शाइन। अच्छा खुरम, बताएं, आग लगी बस्ती में, मैं बार बार इसको मस्ती में बोल जाती हूँ, वैसे बस्ती है। और इसके जो मैं पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स और होर्डिंग्स देखी है मैंने, कमाल प्रमोशन है। आप मतलब इट्स इन योर फेस। कहीं भी आप सोशल मीडिया पे हो, सड़क से गुजर रहे हो, ये आपके सामने है, यू कांट इग्नोर। तो इनक्रेडिबल मार्केटिंग, आई मस्ट, बहुत ज्यादा अच्छी। और सिर्फ ये प्रमोशन की हद तक नहीं है, फिल्म की मेकिंग में भी ये अटेंशन नजर आ रही है हमें कि किस तरह से उन्होंने जितने मेन यूट्यूबर्स हैं, जितने मीमर्स हैं, जितने ताबिश हाशमी को विलन बना दिया फिल्म का, यानी ये कमाल मार्केटिंग माइंडसेट है कि उन्होंने वो तमाम करंट सेटअप को फिल्म में डाला है, जो सोशल मीडिया क्राउड पुलर होके, जिनके ऑलरेडी फैंस हैं, ये स्ट्रेटजी वर्क्स। लेकिन एट द सेम टाइम कंटेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना तो लोग नहीं देखने आएंगे। वर्ड ऑफ माउथ से भी इसकी बड़ी प्रमोशन हुई है। और ये बात सही है कि टिकट्स ही नहीं मिल रहे फिल्म के। अभी हफ्ते से ज्यादा हो गया और अभी भी टिकट्स नहीं मिल रहे। आग लगे बस्ती में, बुल्ला और आग लगे बस्ती में दोनों पैक्ड शोज हैं। बुल्ला के भी पैक्ड शोज जा रहे हैं। वंडरफुल जी, बहुत दोनों ने पैक कर दिया। बाकी फिल्में, जबकि कुछ इंडोनेशियन फिल्में रिलीज हुई, कुछ हॉलीवुड की हुई, सब उड़ा दी उन्होंने। यानी इससे ये पता चलता है हमारे लोग फिल्में देखना चाहते हैं। अपनी फिल्म हमारी फर्स्ट चॉइस है, बस अच्छी बनी हुई है। तो व्हाट इज द मूवी अबाउट, ये जरा बताएं, उसकी थोड़े से जरा रिव्यू दें। जी, इस फिल्म की कहानी बुनियादी तौर पे ये है कि दिखाया ये गया है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली किस तरह वो ख्वाब देखती है, तरक्की करना चाहती है। शौहर बड़ा ईमानदार सा बेचारा, अपने गुजारे में रहने वाला। बीवी जो है वो कहती है नहीं तरक्की करनी है, भले कुछ गलत काम भी करना पड़े। और दोनों की ये कश्मकश उनको एक ऐसी गलती की तरफ ले जाती है कि वो एक जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं अनजाने में। और फिर उसके बाद वो उस पूरी सिचुएशन का शिकार होते हैं, उस जुर्म की दुनिया में अपना कैसे वो सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्रिमिनल लोग नहीं थे। वो तो मासूम से सादा से मियाँ बीवी, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि चीजें अच्छी हों, हालात बेहतर हों और पैसे कमाए जाएं। और फिर वो उससे निकलने की जो स्ट्रगल है पूरी सिचुएशन से, उसको बड़े अच्छे से तो इसमें एक्टिंग, डायलॉग्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो अच्छे होंगे तो सिचुएशन मजे की लगेगी। तो कैसा परफॉर्म किया माहिरा खान ने, कैसा परफॉर्म किया फहद ने, ताबिश ने, शहजादी ने, फिल्म्स डिस्कस कर रहे हैं। और अभी बड़ा हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं विद खुरम, हमारे जो स्टूडियो में मौजूद हैं, कि हम जो 2 फिल्म्स की बात कर रहे हैं, बुल्ला एंड आग लगे बस्ती में, इसका हम कंपेरिजन चार्ट बनाते हैं ताकि जरा आपको समझ आए बातें और एक कंपटीशन सा हो जाए। ठीक है, और समझने में भी आसानी होगी। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंपैरिजन होगा, आप नंबर्स देंगे और अपनी राय देंगे। तो लेट्स कंपेयर बोथ द मूवीज। पहले नंबर्स कर लेते हैं। हाँ, नहीं, उसको कंपेयर भी हम लोग कर रहे हैं ना, तो एक एक जुमला भी आप कह सकते हैं और नंबर्स भी दे सकते हैं। विल स्टार्ट विद दोनों फिल्म्स की डायरेक्शन में। आप इसको एक को कितने नंबर देंगे, दूसरी को कितने नंबर देंगे और क्यों? अगर आग लगे बस्ती में डायरेक्शन जो है उसको मैं दूंगा 7 नंबर और बुल्ला को मैं दूंगा 8 नंबर। ओके, सो बुल्ला विंस डायरेक्शन। जी, उसकी वजह यह है कि फ्रेम्स बहुत तगड़े हैं और बहुत सारी चीजें उसमें नई हैं। जबकि आग लगे बस्ती में ऐसा लग रहा है कि जैसे
फाद मुस्तफा की पिछली फिल्मों वाली ही डीओपी जो है, अगर आप नाम हटा दें तो आप पहचान नहीं सकेंगे ये सीन किस फिल्म का है उसकी पिछली। यानी उसकी पिछली 4 फिल्में, चाहे वो कायदे आजम जिंदाबाद हो, चाहे वो जो है वो और दीगर जो फिल्में, वैसी सब सेम है, सिमिलर है। तो डायरेक्शन, फिर डायरेक्टर का तो पता ही नहीं चल रहा उसमें बिलाल आतिफ खान है या उसमें कोई और है। अच्छा, तो बुल्ला में कम से कम शोएब खान ने कुछ नए फ्रेम्स डाले हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस में आप कितने नंबर देंगे दोनों फिल्म्स को? देखें, शान जो है वो 9, वो तो हम अलग अलग मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी। जस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंसेस एक्टिंग वाइज, अगर ओवरऑल, इसमें सपोर्टिंग कास्ट भी आ जाती है, कैरेक्टर एक्टर्स भी आ जाते हैं। मेरे हिसाब से बुल्ला की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो नंबर्स 8। ओके, एंड द अदर मूवी आग लगे बस्ती में 6। ओह, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पे तो अच्छी स्ट्रिक्ट नहीं मार्किंग हो रही है हमसे भी ज्यादा। अच्छा, नहीं। व्हाट अबाउट स्टोरी एंड प्लॉट? राइटर को आप कितने नंबर देंगे? स्टोरी आग लगे बस्ती में की जो है ना मजे की है, तो उसको मैं समझता हूं कि 8। ठीक है। और बुल्ला की स्टोरी 7 और अच्छी हो सकती थी। उन्होंने सिंबॉलिकली एक जुल्म के खिलाफ आवाज को पेश करने की तमसीली तौर पे कोशिश की, अच्छी कोशिश थी, लेकिन बहरहाल इसमें कहानी का रिदम ज्यादा आग लगे बस्ती में बेहतर लगा। म्यूजिक बुल्ला का बहुत अच्छा 9। और आग लगे बस्ती में 7 नहीं है, बस ठीक है म्यूजिक। अच्छा, कोरियोग्राफी, डांसेस, वो इसके मुझे बेहतर लगे। आग लगे बस्ती में प्रोडक्शन बड़ी है, चीजें बड़ी हैं, तो फ्रेम बड़े भरे हुए हैं और बहुत जानदार हैं, तो इसलिए आंखों को अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर उसके रिदम पे, म्यूजिक पे, क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स पे जाना है तो मुझे लगता है बुल्ला में चीजें ज्यादा दमदार हैं। हाँ, तो कोरियोग्राफी ज्यादा किसकी बेहतर लगी? नहीं, वो तो आग लगे बस्ती। तो कितने नंबर्स? 7 बुल्ला के और 8 इसके आग लगे बस्ती में। चलो, आग लगे बस्ती में विंस दिस वन। अब हम जरा थोड़ा सा चल, हाँ, डायलॉग्स की बात करें। डायलॉग्स जो एग्जैक्टली वन एंड ओनली बुल्ला। Really? जी बुल्ला के इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों नहीं समझ में आ रही। कल उमैर भी जब शो पे बात कर रहे थे तो उनको तो बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे बड़े अजीब से डायलॉग लग रहे थे, मुनासिब भी नहीं थे कुछ। उमैर भाई तो खैर हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मैं उनकी राय को तो नहीं ठुकरा सकता, लेकिन मेरी राय में जो है बुल्ला के डायलॉग्स उसकी म्यूजिक के बाद सबसे मजबूत चीज है, बहुत ही जानदार। और आग वाली मूवी, आग लगे बस्ती में तो जोक्स हैं और इतने सारे मीमर और इतने सारे कॉमेडियंस जमा कर लिए हैं और सिचुएशनें इतनी ज्यादा हैं उसमें कि उसमें डायलॉग्स तो पीछे चले गए, सिचुएशन गालिब है। तो फिर नंबर्स तो जाहिर बात है वहां 6 है। एक भी डायलॉग नहीं निकला उस फिल्म में से जिसको आप बोलें कि ये आग लगे बस्ती का टैग लाइन है। लेकिन बुल्ला में देखेंगे हर दूसरा फ्रेम शान का ऐसा है कि वो टैग लाइन है कि ना बुल्ला होवे हैं और खून च गैरत होवे तो फिर बदला की जना, मतलब इस तरह चीजें हैं। नंबर्स बताएं फिर। यहाँ 9 9 जी, और उधर बुल्ला विंस अगेन।